धीरे धीरे जैसे आपके मन अच्छे हो रहे हैं वैसे ही यह जो श्रायस पथ की ओर ले जाने का जो विचार है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। एक श्लोक के माध्यम से आज आपको कुछ थोड़ी सी भीतर की बातें बताई जाएंगी जो सबको नहीं बताई जाती, कुछ खास लोगों को ही आज सुनने को मिलेंगे कि कैसे हम किसको वश में कर सकते हैं। एक श्लोक लिखा है, सूरयः प्रस्रयासक्ताः प्रणामान्ताश्च मानिनः देवता मंत्रतो वश्या भक्तिग्राया हि योगिनः। यहाँ पर लिखा है 4 तरह के लोग हैं और उनको अगर हम वश में कर लेते हैं तो समझ लेना सारी दुनिया हमने वश में कर ली। और उनको वशीभूत करने के लिए कुछ मंत्र आपको बताया जा रहा है। वैसे इस श्लोक का सार्वजनिक व्याख्यान नहीं होना चाहिए था, फिर भी कर रहा हूँ इस बात से कि आप लोग इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, और दुरुपयोग भी अगर करेंगे तो भी आपको अच्छा ही फल मिलेगा, कभी भी बुरा फल मिलने वाला नहीं है। क्या है? सूर्यः प्रस्रयासक्ता। अगर हमें कभी आचार्यों को वश में करना पड़े, सुन रहे हो, तो एक टेक्निक बता रहा हूं आपको। सूर्य माने आचार्य होते हैं, उनको यदि हमें वश में करना पड़े, उनको अगर अपनी ओर आसक्त करना पड़े, तो एक चीज लिखी यहां पर, प्रश्रय से वो आसक्त हो जाते हैं, यानी आकृष्ट हो जाते हैं। प्रश्रय के 2 अर्थ होते हैं। एक प्रश्रय माने होता है विनय, और एक प्रश्रय माने होता है उनका आश्रय। अगर हम कभी बड़े गुरुओं को, आचार्य परमेष्ठी को अगर हम आसक्त करना चाहते हैं अपने में, सुन रहे, तो क्या टेक्निक है वो यहां बताई जा रही है कि वह विनय से आसक्त हो सकते हैं आप में। सुन रहे हो, ये उनके भीतर की एक कमजोरी बता रहा हूं आपको। उनकी आप विनय करें, खूब विनय करें, और जब वो विनय के भाव आपके लिए देखेंगे तो वे खुद अपना मुख आपकी तरफ करेंगे। वैसे तो वे आंखें झुकाए बैठे रहते हैं, सामान्य नमोस्तु करोगे तो भी देख लें तो ठीक, ना देख लें तो ठीक, लेकिन जब विनय भाव के साथ में देखा जाता है और विनय भाव की प्रस्तुति हो जाती है तो जरूर वह आंख उठा करके देखते हैं, और धीरे धीरे अगर उन्हें वो समझ में आता है कि शिष्य में विनय का भाव है, तो वह उस शिष्य को भी जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं और शिष्य में भी आसक्त हो जाते हैं। सुन रहे हो, ये भीतर की बात है, किसी से कहना नहीं। शिष्य में भी वो आसक्त होने का मतलब उनका मन शिष्य में लगने लग जाता है, और वे शिष्य को अपने पास रखना चाहते हैं, वे शिष्य को अपने पास में बिठाना चाहते हैं, वे शिष्य को अपना ज्ञान देना चाहने लग जाते हैं। यही उनका शिष्य में आसक्त होना कहलाता है। सुन रहे हो, ये बातें ज्ञान की नहीं है, अनुभूति की हैं। और इन बातों की अनुभूति इसलिए भी आती है कि जब हम गुरु महाराज के चरणों में रहते हैं, उनके पास में बैठते हैं, तो जब छोटे थे, नए नए गुरुजी के पास गए थे, तो उस समय पर उनका बहुत बड़ा संग भी है, मुनि महाराज हैं, अनेक अलग क्षुल्लक ब्रह्मचारी सब हैं। सुन रहे हो, लेकिन गुरु महाराज जब सब संग के बीच में बैठ करके चर्चा करते हैं, किसी भी तरीके के ज्ञान का वह दान देते हैं, तो ज्ञान दान देने के बाद, चर्चा करने के बाद में उनका एक अभिप्राय या उनका भाव कहीं पर विशेष रूप से झुका हुआ रहता है। चर्चा होने के बाद, ज्ञानदान देने के बाद अलग से भी जो है वो पूछते हैं, अलग से भी चर्चा करते हैं। तो उस समय पर जब कोई नया नया होता है
तो उसे ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, और आचार्य महाराज हमसे ऐसे चर्चा करते हैं जैसे मैं कितना जानता हूं। समझ आ रहा है ना? तो ये बातें उस समय पर तो डर पैदा करती हैं कि आचार्य महाराज सबके बीच में हमको ही देखते हैं, हम ही को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और बहुत सारे मुनि महाराज बैठे हैं। तो कई बार किसी शिष्य को डर भी लग जाता है। सुन रहे हो? उनमें से एक मैं भी हूं। तो ऐसा डर तब तक लगता है जब तक अपना, कहना चाहिए, आईक्यू लेवल बढ़ता नहीं होता। धीरे धीरे जब रहते रहते समझ में आने लग जाता है कि ये चीज क्या है, तो फिर बाद में अनुभूति में वो चीज आती है। तो फिर इस तरीके से लिखने में आ जाता है, सूर्य प्रश्रया सकता। समझ आ रहा है? सूर्य लोग भी एक तो विनय से आकृष्ट होते हैं, और दूसरी चीज है प्रश्रय। प्रश्रय का मतलब होता है उनके आश्रय में रहो। समझ आ रहा है? उनके अधीन होकर के रहो। उन्हें ये लगने लग जाए कि ये हमारे लिए ही रुका है, ये हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और उनको ग्रहण करने के लिए सब कुछ छोड़ दो। फिर देखो वो आप में कैसे आसक्त होते हैं। क्या सुन रहे हो? उन्होंने स्वयं भी यही किया था। जब वो विद्याधर थे, अपने गुरु महाराज के पास में पहुंचे थे, उन्होंने सब सवारी का त्याग कर दिया था, और उसकी सवारी का त्याग करने के बाद ही उनके गुरु महाराज ने उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ाना शुरू किया, उन्हें अच्छे ढंग से सब तरीके की शिक्षाएं देना शुरू की। समझ आ रहा? इसी तरीके से अपने जीवन में भी अनुभव में आता है कि जब हम उनके पास में गए, एक बार जब दर्शन किए, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ, हम आपको रख सकते हैं, लेकिन रखने से पहले आप ये ध्यान रखना, पहले यहां पर नहीं आना, पहले अपने घर पर जाना। सुन रहे हो? घर पर भी उन्होंने भेज दिया, घर से वापस लौट करके आए, फिर भी कहते हैं अभी नहीं रखेंगे। सुन रहे हो? और उसके बाद में भी जो है उन्होंने कह दिया कि नहीं, अभी हमारे पास जो है, अभी मूड में नहीं हूं, या अभी मुझे विहार करना है, अभी मैं आपको नहीं रख सकता। लेकिन जब वही चीज धीरे धीरे गहरी होने लगी, उन्होंने तो कह दिया नहीं रखना, लेकिन हमें क्या सोचना है, हमें तो आप ही के पास रहना है। समझ आ रहा है? गुरु कई तरीके से परीक्षा लेते हैं, और जब उनने कह दिया कि हमें नहीं रखना, सुन लिया, तो कई लोग जो है, जो साथ में थे, वो परेशान होने लग जाते हैं। अब तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं रखना नहीं रखना, चलो वापस घर पे चलो। सुन रहे हो? कई लोग तो जो है, मतलब उस समय पर अपने साथ में जो अपने गार्जियंस लोग आते हैं, तो वो अलग से जो है, जो सामान्य सी जो ड्रेस होती है, कपड़े, वो भी रख करके लाते हैं, और ये मन में सोच के आते हैं अगर गुरुजी रखेंगे तो इनको रखेंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो वापस इनको कपड़े पहना के ले जाएंगे। समझ आ रहा? और गुरुजी ने मना कर दिया कि अभी नहीं रख सकते हैं। तो अब गार्जियंस क्या बोलते हैं, अब तो आप ये कपड़े पहनो और घर पे चलो। समझ आ रहा? अब उस समय पर अगर गार्जियंस की बात मान लेते और गुरुजी की भी ये बात कि भाई नहीं रखना है तो नहीं रखना, अब कहीं ना कहीं जाना है तो कुछ भी करना है। क्या समझ आ रहा है? लेकिन कहते हैं कि कई बार जब हमारा पुण्य होता है तो हमें पुण्य से अच्छे विचार आते हैं, अच्छा आत्मबल मिलता है, और उसी पुण्य के माध्यम से हमारे फिर आगे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। समझ आ रहा है? साथ में सब लोग हैं और कह रहे हैं कि गुरुजी ने अभी आपको अपने प्रश्रय में रखा नहीं है, इसलिए आप वापस चलो, और ये कपड़े लेकर के आया हूं, इनको वापस पहनो और घर पे चलो। तो उस समय पर क्या कहना होता है कि गुरुजी चाहे रखें या ना रखें, सुन रहे हो? देखो निर्णय कैसे होते हैं। रहूंगा तो इन्हीं के चरणों में रहूंगा, पहला निर्णय तो यह है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कपड़े पहने हुए हैं ब्रह्मचारी के, अब ये उतरेंगे नहीं, और उतरेंगे तो सीधी नग्न अवस्था के साथ ही उतरेंगे, दिगंबर दीक्षा के साथ ही उतरेंगे। अब ये चेंज होने वाले कपड़े नहीं है। समझ आ रहा है? तो जब ये घर के लोगों ने सुन लिया
तब अब वो सोचते हैं तो क्या करें, अब आप कुछ मत करो, करूंगा तो मैं करूंगा, है ना। गुरुजी ने मना कर दिया है, हमने तो मना नहीं कर दिया उनके पास में रहने को, अभी तो वो मना कर रहे हैं ना। हा? तो फिर गुरुजी के पास जाते हैं वापस, गुरुजी बिहार कर जाते हैं, उनके पास फिर पहुंचते हैं अगले स्टॉपेज पर। तो वहां पहुंचने के बाद में गुरुजी से फिर निवेदन किया जाता है, और उस समय पर गुरुजी के मन में आ जाता है कि हां, इनको प्रश्रय देना चाहिए। समझ आ रहा है? आप कहते हो गुरुजी के निर्णय अटल होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं भीतर की बात है, कोई निर्णय अटल नहीं होते हैं। भक्ति के माध्यम से बड़े बड़े निर्णय भी बदल जाते हैं। मैं खुद बैठा हूं इसका गवाह और प्रूफ, समझ आ रहा है ना। हाँ। वह उस दिन की बात जब वो कुंडलपुर से बिहार कर रहे हैं, 12 बजे सामायिक में बैठ गए, 1 बजे उन बाहर जो है महाराज जो रहते थे उन्होंने कहा कि सामायिक के बाद 1 बजे आना। 1 बजे पहुंचे, आधा घंटे तक उनके चरणों में मिन्नतें की, प्रार्थना की, बातचीत भी की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। सुन रहे हो? और वो 1:30 बजे, 1:45-2 बजे के लगभग वो बिहार कर गए। बिहार करके आगे एक हिंडोरिया नाम का एक गांव पड़ता है, स्टॉपेज वहां पर उन्होंने लिया। वहां से लगभग 15 किलोमीटर के लगभग होगा, वहां पर जाकर के वो रुके। और उसके बाद 2 बजे से शाम के 5 बजे तक जो है इसी ऊहा पो में हम लोग रहे कि क्या करें, अब गुरुजी तो छोड़ के चले गए। समझ आ रहा है ना? उनने तो निर्णय ले लिया था अभी हमें नहीं रखना। लेकिन शाम को जब पुनः उनसे निवेदन किया और पुनः उनके चरणों में कहा कि आप अगर इस तरीके से अपना निर्णय नहीं बदलेंगे या आप अगर अपना निर्णय नहीं देंगे, समझ आ रहा है, तो दो युवाओं का, 2 बेटों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, हम 2 लोग साथ में थे। अब उस समय पर गुरुजी ने सोच करके शाम को फिर अपना निर्णय बदला और फिर कहा कि ठीक है, जो घर के गार्जियंस थे वो इस शर्त पर ही छोड़ने वाले थे कि अगर गुरुजी हाँ करेंगे तो ही आपको छोड़ेंगे, नहीं तो यहां से आपको कहीं भी नहीं भेजेंगे, लेकर के घर पे ही जाएंगे। वो अपनी जिद पे अलग उड़े थे। समझ आ रहा है ना? और जब उनके सामने बात पहुंचाई कि देखो एक तरफ इनकी जिद है, एक तरफ इनकी भी जिद है, इन बच्चों की भी, और एक तरफ आपकी भी जिद है। क्या समझ आ रहा है? अब कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। सूर्य प्रश्रयासक्ता। जब हम ये निर्णय कर लेते हैं कि नहीं, हमें आपके ही आश्रय में रहना है, आप जो कहो, जैसा कहो, जहां कहीं भी कहो, सबके लिए तैयार है, लेकिन कहोगे आप। क्या समझ आ रहा है? आपके ही आश्रय में रहना है। आपके आश्रय का मतलब आपका आशीर्वाद, आपकी भावना, आपके अनुसार, आप जहां कहीं कहो, लेकिन आपके कहे बिना नहीं। समझ आ रहा? जब गुरुजी ने ये देख लिया कि हां, ये हर तरीके से अपना ही आश्रय चाहते हैं, इनको छोड़ने के बाद भी अभी ये कहीं नहीं जाना चाहते हैं, तब गुरुजी शाम को सामायिक पे बैठने से पहले, समझ आ रहा है, सबको बुलाते हैं और कहते हैं आप बिल्कुल, उन बच्चों के गार्जियन से कहते हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये बच्चे अपने ही आश्रय में रहेंगे, अपने ही आशीर्वाद में रहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहां से जाएं, बस। और उसके बाद में वो निश्चिंत होकर के चले गए। उन्होंने अपने आशीर्वाद से उस समय पर इंदौर आश्रम में, जहां और ब्रह्मचारी लोग रहते थे, उस समय के लिए वहां रखा। कहीं भी रखो, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके आश्रय से। समझ आ रहा है? इसलिए लिखा है सूर्य प्रश्रयासक्ता। आपको बता रहा हूं, अब आपका तो उसमें कहीं नंबर आने वाला है नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि जो एक तरीके से अपनी उम्र पार कर गए तो उनको तो कोई मतलब है ही नहीं है। फिर भी कहीं कुछ यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, उनके लिए कभी कुछ ऐसा भाव आए कि मुझे भी अपनी जिंदगी में आचार्य परमेष्टि का सानिध्य लेना है, कि मुझे कुछ जो है अच्छा करना है, तो एक तरकीब बता रहा हूं। और वो तरकीब यही है, समझ आ रहा है? सूत्र वाक्य है। आपको किसी को समझाना पड़े तो बता देना, चिपक जाओ उनसे जाकर के। और जब उन्हें ये बिल्कुल हो जाएगा कि हाँ,
ये अपने लिए ही अब जो है सब कुछ कर रहा है, ये अपने को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, तो वे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपको आश्रय देंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। ये बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूं, सूर्यों को वशीभूत करने का। समझ आ रहा है?